खटीमा से बड़ी खबर है, जहां पर चेकिंग के दौरान 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मझोला चेक पोस्ट पर रैपिड टेस्ट में ये रिपोर्ट आई है और सभी यात्रियों को यहां से वापस भेज दिया गया है। बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की एंट्री नहीं है और इसीलिए रैपिड टेस्ट किया गया और इस रैपिड टेस्ट में 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो खटीमा से बड़ी खबर है, चेकिंग के दौरान 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि आपको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। कोरोना अभी भी है। ये अलग बात है कि लहर लौट गई है, लेकिन तीसरी लहर की दस्तक ऐसे ही होगी। मझोला चेक पोस्ट पर रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट में ये आई है यात्रियों की रिपोर्ट, 20 लोग पॉजिटिव पाए गए। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, मगर हरिद्वार में इस साल भी कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया। कोरोना की वजह से यात्रा को रद्द किया गया है, मगर आशंका इस बात की बनी है कि कांवड़िये अभी भी हरिद्वार आ सकते हैं, इसलिए हरिद्वार आने वाले तमाम बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। नारसन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी अंदर हरिद्वार की सीमा में दाखिल ना हो पाए। तो नारसन बॉर्डर को सील किया गया है। कोरोना की वजह से कांवड़ मेला रद्द किया गया है। कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है, मगर कांवड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार से गंगा जल भेजा जा रहा है। नगर निगम और श्री गंगा सभा के सहयोग से हर की पैड़ी से 3000 गंगा जली भेजी गई है। ये गंगा जल दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया जाएगा और इसके इस्तेमाल महाशिवरात्रि पर शिवभक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए कर सकते हैं। गंगा जली दिल्ली के विभिन्न जिलों में और गंगा सभा के सहयोग आशीर्वाद से दिल्ली के विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं। इसके लिए मैं इन सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अभी आने वाले समय में इस प्रकार के इनके कार्यक्रम देश के विभिन्न शहरों के लिए और भी जारी रहेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा है कि कोरोना के काल में ये यहाँ आना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का कार्य करना ये बहुत सराहनीय है। लोगों को भी कहते हैं कि आप अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना काल अभी तीसरी लहर आने का पूरा अंदाज़ा है कि आएगी ही आएगी। इसीलिए आप अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें और जल सब जगह पर सरकार वितरित करा रही है, तो आपके यहाँ शहरों में भी पहुँचेगा। आप रुद्राभिषेक कीजिए, आप अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखिए। जोशीमठ में 19 घंटे के बाद खुला नेशनल हाईवे। बीआरओ ने नेशनल हाईवे खोल दिया है। बद्रीनाथ हाईवे बाधित था, जिसे खोल दिया गया है। हाथी पहाड़ के पास चट्टान गिरने से हाईवे बंद था और अब इसे 19 घंटे के बाद खोल दिया गया है। तो एक बड़ी राहत मिली है। बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था मलबा गिरने के बाद। बीआरओ लगातार कोशिशों में लगा हुआ था और 19 घंटे के बाद बीआरओ ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खोल दिया है। हाथी पहाड़ के पास चट्टान गिरने की वजह से हाईवे बंद हो गया था। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट है। 30 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश होगी। 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून जिले में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है तब जब किसी स्थान पर भारी से भी बहुत भारी बारिश की आशंका होती है। ऐसी स्थिति में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग पर भी नजरें हैं। ये विभाग अलर्ट है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी सतर्क रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की फरियाद सुनी। लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। तो खटीमा गृह जिला है। खटीमा से विधायक हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार वो पहुंचे, तो उन्होंने जनसभा की और जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। हर संभव कोशिश करेंगे। हमारे पास जो संसाधन है, साधन है सरकार के पास, सरकार के रूप में नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि साझीदार के रूप में लोगों के लिए काम करेगी और मैं साझीदार के रूप में उनके बीच में बैठा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को मन की बात के जरिए संबोधित किया। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो देखिए, खटीमा में मुख्यमंत्री पहुंचे और
लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना। और सारे ऐसे पहलू हैं जो हमसे अनछुए हैं, उन सबको अपनी मन की बात में लाते हैं, वो लगातार उनको प्रोत्साहित करते हैं। और उन्होंने जो कहा कि नमो ऐप के माध्यम से जो भी लोग कुछ नया क्रिएशन करना चाहते हैं, नई एक्टिविटी करना चाहते हैं, नया कुछ काम करना चाहते हैं और सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो उसको मन की बात में भी शेयर कर सकते हैं। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत सीएम बनने के लिए सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया है। बहुत रायता फैला देते हैं, मैं आपको बताऊं, वो किसी के भी नहीं है, सही मायने में तो जो वो किसी के भी नहीं है। भले उनके पार्टी का मामला है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये इतना तुष्टिकरण वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने अध्यक्ष बना दिया, चर्चा कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे उससे क्या होता है कि प्रदेश के अंदर, और यही तो हरीश रावत जी ने हमेशा किया, एक विधानसभा एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, तो वो 10-10 लोगों को कह देते कि तुम्हें मिलेगा, तो उसके क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रायता था। उत्तराखंड में वन महकमा अक्सर तमाम अंदरूनी गुटबाजी को लेकर चर्चा में रहता है। इस बार वन विभाग से जुड़ी बड़ी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के सहायक वन संरक्षक और वन्य जीव प्रतिपालक कोमल सिंह के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के चलते वन विभाग ने शासन को जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी है। वन विभाग ने शासन से जांच कराने के लिए कहा है। कोमल सिंह पर जनप्रतिनिधियों से अभद्रता और वित्तीय अनियमितता जैसे आरोप हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के संज्ञान में मामला आने के बाद कोमल सिंह की जांच की संस्तुति हुई है। ये बात हुई कि किसी सीनियर अधिकारी से इस सारे प्रकरण की जांच की जाए, जो भी उन्होंने बिंदु दिए थे उसकी जांच चल रही है, और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, सभी प्रकार के थे, उनका व्यवहार के बारे में था, जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ टेंडर को लेकर था, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में दिए थे, और उसी के आधार पर हमने एक उच्च स्तर पर इसकी जांच करवाई है। और अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, मैं सोचता हूँ जैसी जांच रिपोर्ट आएगी फिर सब चीज़ें सही होंगी। प्रीतम सिंह कल नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा स्थित कक्ष में प्रीतम सिंह उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कांग्रेस ने प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। प्रीतम सिंह चक्राता से विधायक हैं और इससे पहले वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि गणेश गोदयाल को प्रीतम सिंह की जगह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में ग्रेड पे मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ है। पुलिस जवानों के परिजनों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि ग्रेड पे 4600 रुपए किया जाना चाहिए। देहरादून में पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का ये प्रदर्शन ग्रेड पे बढ़ाए जाने को लेकर है। ग्रेड पे 4600 करने की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों ने गांधी पार्क के बाहर धरना दिया। इनका कहना है कि पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे को बढ़ाने को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार ने पिछले 20 सालों से हमको ये आश्वासन दिया है कि 20 साल से हम आपका ये 4600 ग्रेड पे रखेंगे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? इतने कोरोना काल में अगर इतनी ही आपको वित्त की कमी है तो विधायकों की कटौती कीजिए। आप विधायक की कटौती नहीं करेंगे, आप मंत्रियों की कटौती नहीं करेंगे। आपके पास, उत्तराखंड सरकार के पास, मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी 50 मुख्यमंत्री बनाएंगे और उन मुख्यमंत्रियों को आजीवन वेतन देंगे। पुलिस के परिजनों के हंगामे को देखकर कई राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। क्षेत्रीय दल यूकेडी से लेकर सरकार पर हमलावर। जो पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के समय में भर्ती हो चुके हैं उनको तो आप 4600-4800 ग्रेड पे दे रहे हो, और जो उत्तराखंड बनने के बाद भर्ती हुए सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सेम पद पे काम कर रहे हैं, उनको आप 3 ग्रेड पे घटाने की साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। क्या एक पद पे 2 अलग अलग ग्रेड पे मान्य है? हालांकि ग्रेड पे मामले को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इस पर समिति बनाई गई है। समिति के फैसले के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी।
समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख नहीं आई है और मैं सोचता हूँ कि उस समिति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख आने के बाद और उस पर चर्चा होने के बाद तभी हम मैं सोचता हूँ कुछ कर पाएंगे। लेकिन पुलिस के मैं उन लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अभी उनको भरोसा करना चाहिए। लंबे समय से पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड पे 4600 करने की मांग उठ रही है। अब इस आंदोलन में खुद पुलिस के परिजन भी शामिल हो गए हैं। जाहिर है अब ये मामला आंदोलन का रूप लेने लगा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर रुद्रपुर में भी पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस वालों के परिवार वाले अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ कहासुनी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी रही हो मगर उनके हक की बात किसी ने नहीं। पैरवी कर रहा हूँ। दोनों ही मुख्यमंत्रियों को मैंने बताया, मुख्य सचिव को मैंने बताया और गृह सचिव को मैंने बताया, डीजीपी साहब को मैंने बताया। उचित प्लेटफार्म पर बात पहुंचा दी, कैबिनेट की मीटिंग में रखवा दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के आज का कोरोना का अपडेट आपको बताते हैं। आज कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं और 24 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 637 है और कुल मौतें 7359 उत्तराखंड में अब तक हो चुकी हैं। तो आज का जो केस है वो है बीते 24 घंटे में 51 यानी कि 51 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 24 मरीजों को ठीक करके अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केसेस पूरे उत्तराखंड में इस वक्त 637 हैं और कुल मौतें 7359 हो चुकी हैं। अल्मोड़ा से मालगांव में लंबे समय बाद सड़क तो पहुंची मगर वो विवादों में घिर गई। सबसे पहले विवाद इस बात पर है कि सड़क के शिलान्यास के लिए लगाए गए शिलापट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लिखा है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। वहीं देवली गांव के ग्रामीण भी सड़क का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नया मार्ग उनके गांव से 1 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों की मांग है कि रोड से उनके गांव की भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो सड़क को लेकर विवाद हो गया है। पहला ये कि पूर्व सीएम का नाम लिखा है और दूसरा ये कि बगल में ये जो गांव है उनका कहना है कि जो सड़क बनी है वो 1 किलोमीटर दूर है, कनेक्टिविटी का उनको फायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनके गांव तक कनेक्टिविटी की जाए। मालगांव की रोड जाने के लिए आज हमारी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और उसमें हमारा रोड कटिंग का टेंडर, उसके बाद काम चल रहा है। देवली वालों का कहना है कि एक 100 मीटर का पैच है, थोड़ा सा रोड को घुमा दे, क्योंकि उस 100 मीटर में भी कुछ पेड़ हैं, उसकी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने बोला है ग्राम प्रधान जी को और सरपंच जी को कि वो एक प्रस्ताव मुझे दे दें और उस प्रस्ताव में भी हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से रोड जा सकती है, ऐसी कोई समस्या। हल्द्वानी में सफाई कर्मियों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। सफाई कर्मियों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उनके साथ भेदभाव का रवैया अपना रही है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। रुद्रप्रयाग में हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। जगह जगह फैली गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में कुछ लोग शहर में सफाई करने लगे मगर पर्यावरण मित्रों ने उन्हें कूड़ा उठाने से रोक दिया। तो वहीं अल्मोड़ा में भी सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मियों ने सांसद अजय टम्टा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदीप टम्टा ने कहा कि इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने दिए हैं अलग अलग बिंदु हैं, 11 बिंदु उसमें दिए हैं और उन बिंदुओं पर जैसा मैंने अभी इन्होंने मुझे बताया मौखिक रूप से और लिखित रूप से दिया है, उस अनुसार अभी मैं आज देखता हूँ सीएम साहब से कोई बात होती है तो सीएम साहब को ये मैसेज कि भाई ये वास्तव में इनकी जो मांगे हम अभी पूरा कर सकते हैं, कितनी मांगे संभव है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बूथ स्तर तक बैठक कर रही है और इसी क्रम में अल्मोड़ा जिले के भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने रानीखेत नगर, मझखाली मंडल और ताड़ीखेत मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया। 4.5 साल में जो हमारी सरकार ने जो काम किए, विकास कार्यकारी और जो हमारे केंद्र सरकार की योजना है
उन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुँचे, इस प्रकार से आज की इस बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच में अपना विषय रखा और कार्यकर्ताओं ने भी अपना सुझाव दिया और सबका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बने। उत्तराखंड में कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि तैयारियां पूरी हैं। अस्पतालों में बच्चों के बेड्स की व्यवस्था और बच्चों के लिए दवाइयों के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सभी जिलों के सीएमओ को भी तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मैंने पहले कह दिया कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार ने भी सारे राज्यों को जो है एक गाइडलाइन भेजी है कि आप पूरी तैयारी रखें और हम भी जिला स्तर पे हो गया, ग्राम स्तर पे हो गया, ब्लॉक स्तर पे हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गए, राज्य स्तर पे हमने हर स्तर पे टास्क फोर्स भी बना दी। हम बेड से लेके ऑक्सीजन से लेके दवाई से लेके हॉस्पिटल सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कमी नहीं होने देगी। पिथौरागढ़ के अति संवेदन तहसील धारचूला मुनस्यारी के लोग काफी समय से विस्थापन की मांग करते आ रहे हैं। इनमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए थे, मगर अब कहीं जाकर आपदा प्रभावितों को राहत मिली है। डीएम का कहना है कि 184 लोगों के विस्थापन की धनराशि जल्द आ जाएगी, जिसके बाद इस रकम के इस्तेमाल से लोगों के मकान बनाने के लिए इसको दिया जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर एक कार खाई में गिर गई। रानीखेत से पिथौरागढ़ कार जा रही थी, कार सवारों को चोट लगी है, अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। तो देखिए तस्वीर, खाई में नीचे ये कार गिर गई और रानीखेत से पिथौरागढ़ ये कार जा रही थी। रानीखेत से पिथौरागढ़ आ रही थी कार और जो कार सवार थे उन्हें चोटें आई हैं और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बड़कोट में पुलिस ने तस्करी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक युवक के पास से करीब 5 ग्राम स्मैक बरामद की। इससे पहले भी बड़कोट पुलिस 10 ग्राम स्मैक और 1 किलो चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। पौड़ी में कंडोलिया मैदान इन दिनों बदतर स्थिति में है। नगर पालिका के हैंडओवर होते ही इस मैदान को मवेशियों ने अपना डेरा बना लिया, जिस वजह से खिलाड़ियों का मैदान में खेलना मुश्किल हो गया है। पालिका ने यहां पर इस खेल मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन तक करवा दिया था, मुख्य गेट तोड़वा दिया था, जिसे आज तक नहीं बनाया गया। मेन गेट के टूटने से आवारा पशु मैदान में डेरा जमाए हुए हैं और कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। टिहरी को राजशाही अन्याय से आजादी दिलाने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस को सुमन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर टिहरी विधायक और डीएम ने जेल परिसर के पास स्थित श्रीदेव सुमन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पौधारोपण किया। सुमन दिवस पर टिहरी जेल आम पब्लिक के देखने के लिए खोला जाता है, लेकिन कोविड के चलते इस बार टिहरी जेल को आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया।